परमात्मा और किसान। यह एक पुरानी कथा है। बनारस के किसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह रामू किसान परमात्मा से क्रोधित रहता था। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा आकर उसने परमात्मा से, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है आप खेतीबाड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़े दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु वो क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, वो तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी बोलने से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब वो पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है। जो ऊर्जा देता है उसकी जीवटता उभरता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना, हथौड़े से पीटने, गलने जैसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्ण में आभा उभरती उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो तो चुनौतियाँ ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। वो चुनौतियों ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सख्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।
एक छोटी सी कहानी सुनकर आप सभी मित्रों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजित पंडित दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसी छोटी मोटी जानकारियाँ कहानियाँ की पाने के लिए और रोचक कहानियों को धन्यवाद। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। रंजित पंडित।